आज हम फुल मून पर एक और बोनस रीडिंग करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यू होगी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है। उनको कैसे अपनी हीलिंग करनी है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और इसको मैं करने वाली हूँ योगिनी ओरेकल डेक से, जिसमें 64 योगिनियों के ओरेकल डेक हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं 64 के 64। और उनसे हम माता योगिनी से हम पूछेंगे आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। 4 कार्ड्स मैं आपके लिए पुल आउट करूँगी और उस उनसे हम पूछेंगे कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका यूनियन जल्दी से जल्दी हो पाए। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप अगर ये जो रीडिंग है ये आप खुद के लिए भी बुक करा सकते हैं पर्सनली। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, चाहे लव, करियर, फाइनेंसेस या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या मतलब कुछ भी, आपकी फैमिली लाइफ, तो आपकी किसी भी तरह की समस्या है, अगर आप उससे जूझ रहे हैं या आपकी हेल्थ को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं इस ओरेकल रीडिंग से। मैं इसी को सजेस्ट करूंगी। टैरो रीडिंग से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस देगी आपको आपकी हीलिंग और आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये सबसे बेस्ट रीडिंग है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके प्राइसेस की, और या इसका सेशन बुक कराना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे। तो पहले हम भैरव नाथ जी को बीच में रख देंगे, जो कि हमारी तरफ से योगिनी माताओं से पूछेंगे कि क्या हम लोगों को गाइडेंस आज वो देंगे। ओके, तो इस रीडिंग को हम रोम्बस रीडिंग कहते हैं वैसे। अ, तो हम इसको करने वाले हैं। चलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। भैरवनाथ प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के लिए, ट्विन फ्लेम्स हैं जो, उनके लिए आप गाइडेंस दीजिए। 4 कार्ड्स फॉर माय कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू सो मच। 4 कार्ड्स फॉर माय कलेक्टिव। थैंक यू। ओके, 1। मैं कार्ड्स को बाद में रिवील करूँगी, पहले मैं कार्ड्स को पिल आउट कर लेती हूँ। 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये 4 कार्ड्स आ गए हैं। हम भैरव जी को अब बीच में से पुल आउट कर लेते हैं और वो सामने हमारे बैठेंगे ताकि वो हमें गाइड कर सकें। अब हम एक एक करके कार्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो हमारी ओवरऑल लाइफ को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो कि आई एम सो सॉरी, जो हमारे प्रेजेंट में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमारी इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो हम पहला कार्ड देखते हैं। पहली योगिनी माता आई हैं ईर्ष्याहरम। ओके, समवन इज जेलस, समवन इज जेलस ऑफ यू, इविल आई, ये यहाँ पर ये दिख रही है मुझे। एंड माता इज किलिंग, माँ ईर्ष्याहरम इज killing that evil eye for you. Congratulations व्यूअर। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या गाइडेंस दे रही हैं माँ ईर्ष्याहरम हमें, जो कि 16वीं योगिनी है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी। एज आई सेड, वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं ईविल आई को आपके लिए। शी इज एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग द ईविल आई दैट योर रिलेशनशिप हैज। वो ईविल आई को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। थैंक यू माँ ईर्ष्याहरम, आप हमारे लिए कर रही हैं। प्लीज़ थैंक यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में भी। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। She Irshaharam does not have a benevolent nature. She represents the destruction of a dangerous enemy and why these kinds of emotion are aggressive and destructive for our body. Okay. माँ जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगर हो सकता है व्यूअर्स कि आप भी कहीं ना कहीं जेलस होते हो किसी से, तो वो चीज़ अपने अंदर मत लाइएगा कभी भी। आप उस फीलिंग से दूर रहिए। माता आपके अंदर वो फीलिंग आने भी नहीं दे रही है, वो उस चीज़ को मार रही हैं। या कोई इंसान है, हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, उनके अंदर ये एन वाई वाली
ईर्ष्या वाली जो फीलिंग है वो आ रही हो, तो उसको माँ ईर्ष्या हरम किल कर रही हैं आपके रिलेशनशिप से। जो बीच में आपके जलन या नेगेटिविटी आ गई थी, उसको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो योगिनी कार्ड्स होते हैं इनको पुल करते हैं। अब मैंने जैसे माँ ईर्ष्या हरम का आपको डिवाइन मैसेज भेजा है, इसके साथ साथ आपको माता की साधना करनी होती है 2 दिन। ठीक है, 4 कार्ड्स हैं यहाँ पर, हर माता की 2 दिन आपको साधना करनी है। साधना प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी जब आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करेंगे, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर साधना प्रैक्टिस बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगी। तो अगर आपको साधना प्रैक्टिस भी चाहिए और आपको जानना है कि आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ सेशन बुक करा सकते हैं, अपना हीलिंग सेशन। चलिए अब सेकंड कार्ड को देखते हैं। सेकंड कार्ड जो है वो आपके हार्ट और फीलिंग्स को दिखाता है कि आपकी अभी हार्ट में क्या इंटेंशंस चल रही हैं, क्या फीलिंग चल रही हैं, और कैसे आप अपनी लाइफ में लव और कंपैशन को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। वीरेंद्रनी। ओके, वीरेंद्रनी माता जो हैं वो काफ़ी मतलब मग्न दिख रही हैं मुझे अपने ही सुर में, और शी हैज़ अ बो एंड एरो। तो देखते हैं, हो सकता है कि माता आपको ये इंडिकेट कर रही हो कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, जो जो कि लक्ष्य आपका ये है कि आप प्यार और कंपैशन बढ़ाइए अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रही है माता। She is the chief of heroes. She has the power of focus and can hunt creatures hidden in the deepest recesses of the forest. She has the status of Maharati or the warrior par excellence. She sits over a dead animal that she has just killed. She symbolizes the power that reaches and destroys our hidden fears. This card is an important step in process eliminating our fears. Before committing an action, we should pull back our minds the way a hunter pull back the arrow before allowing it to fly to the target. सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें माता डेफिनेटली वही मैं कह रही हूँ कि आपको अपना फोकस बिल्ड करना है, आपके हार्ट को एक वॉरियर की तरह लड़ना है, और वॉरियर का सबसे बड़ा वेपन जो होता है वो उसका फोकस होता है। आपको अपना फोकस बना के रखना है, अपना माइंड स्टेबल बनाकर रखना है, क्योंकि प्यार की जंग भी ऐसे ही नहीं जीती जाती है, उसको आपको काफ़ी स्टेबिलिटी से, काफ़ी पीस से आपको जीतना है उसको। तो माता रानी जैसे कह रही हैं कि जैसे उन्होंने अपना जो आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग है बाव का वो उसको पीछे कर लिया है। इसी तरीके से हमको जब सिचुएशन टॉक्सिक लग रही है तो हमको अपना अपने अपनी एनर्जी, अपना माइंड उधर से पुल करना है, पुल बैक करना है, ताकि चीज़ों को स्पेस मिले हील होने का। ठीक है ना? तो आपको वही करना है। आपको आपने अपनी एनर्जी पुल बैक करनी है, अपना माइंड पुल बैक करना है, और फिर जब सही समय आता है तब आपको अपने निशाने पर एरो छोड़ना है। और पढ़ते हैं इसके आगे। दिस कार्ड इज एन important स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग आवर फियर्स। बिफोर कमिटिंग एन एक्शन वी शुड पुल बैक आवर माइंड्स द वे अ hunter pull back the arrow before flying to the target. Every thought has a correlating activity in the body that creates sensation. While being active, we usually don't notice that these sensations are in our bodies all the time. We notice them only when they have been accumulated, have discreted disharmony and consequent pain. This fears are destructive energies. Our mind has mechanism to avoid or confront them. So instead of using our analytical mind, we can deal with fears through physical sensations that produce in our body. We can eliminate fears by focusing all our attention on different spots in the solar plexus where the fear usually hide in the body. Okay. सो माँ वीरेंद्रनी हमें ये भी बोल रही हैं कि जो कि हमारे अंदर फियर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो एक डेड एनिमल इनके नीचे है ये फियर ही है जिसको इन्होंने मार दिया है। ठीक है ना, एंड शी इज पुलिंग बैक द बाव। सो जो ये फियर होता है हमारी बॉडी में, ये काफ़ी अलग अलग तरह के सेंसेशंस देता है जो कि हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या कहते हैं, क्या करना है हमको, जो भी ये पेन सेंसेशंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं इनको नोटिस करना है हमको, और हमें
अपने बॉडी को उस तरह से ट्रेन करना है ताकि वो सेंसेशंस हमारी बॉडी में ना हो। अब वो ट्रेन कैसे करना है? हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, आपको पता होगा, जो कि हमारे हार्ट चक्रा से नीचे होता है। हार्ट चक्रा और हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है उसके बीच में आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि हमारे सन प्लैनेट को भी रूल करता है। तो आपको उसको हील करना है मेरे व्यूअर्स। आप उसको हील कीजिए ताकि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़े, आपके अंदर फोकस बढ़े। क्योंकि आई थिंक सोलर प्लेक्सस चक्रा एक ऐसा चक्र होता है जो कि अ, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ, इसको रूल करता है। तो जब आप सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम के मोड में आएंगे तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है वो भी हील होगा साथ के साथ। सो आपको माता रानी ये गाइडेंस दे रही हैं, इनकी भी साधना है जो कि की जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे कार्ड की तरफ। क्या कार्ड आया है? सॉरी, भवानी पद। ओके, माता रानी ने एक स्कल अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है ना? तो और एंड शी इज सिटिंग ऑन अ लायन, शी इज सिटिंग ऑन अ लायन माय व्यूअर्स। सो डेफिनेटली उन्होंने कोई ईगो को खत्म किया है। अब देखते हैं क्या ईगो खत्म करनी है आपको अपनी लाइफ में। ये थर्ड कार्ड जो होता है ना, ये आपको उस विजडम से कनेक्ट करवाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको भी देख लेते हैं कि यही कार्ड वो है जो कि एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, जो आपको करना है अपनी लाइफ में, अडेप्ट करना है ताकि आप उस रियूनियन तक पहुंच सकें। ओके, सो 22 देखते हैं हम। ये 22वीं योगनी है हमारी, द मास्टर ऑफ राइट एक्शन। डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ कि यही टर्निंग पॉइंट है, ये कार्ड बताएगा हमको कि हमें एक्चुअली करना क्या है। शी सिट्स blissfully over a lion, conveying the idea of mastering strength and power effortlessly. In one hand, she holds a severed human head to symbolize that she has decapitated the ego and is free from attachment. Since no ego disturbs her meditation, she is beyond thoughts. She is empty vessel where the divine energy can expand to allow her body to experience the omnipresent bliss and become one with the universe. Shri Bhavani Pad arises from the direct perception, representing इफेक्टिव मेडिटेशन, द सोर्स ऑफ एवरी एक्शन दैट ब्रिंग्स सक्सेस। डेफिनेटली माँ यही कह रही है कि आप देखिए, बहुत कनेक्टेड है ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड। सेकंड कार्ड में आपको अपने सोलर प्लेक्सस पर वर्क करना है, ठीक है, जो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा। और थर्ड कार्ड में आप उस चीज को सीख जाएंगे। देखिए, थर्ड कार्ड आपको वही मैसेज दे रहा है कि आपको ये चीजों पर वर्क करना है अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे, ताकि आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ को एफर्टलेसली मैनेज कर सकें इस सिचुएशन में। आपको अपनी पावर नहीं छोड़नी है, पर आपको अपनी ईगो को भी साइड में रखना है। माता रानी के हाथ में एक ह्यूमन स्कल है, वो इसीलिए क्योंकि आपको अपनी ईगो हटानी है, पर आपको साइड बाय साइड अपनी पावर भी मेंटेन करके चलना है इस रिलेशनशिप में। तो ये बैलेंस आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर, और ये बैलेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप इन योगिनी माताओं की साधना करेंगे। तो इसको आप कर लेना मेरे व्यूअर्स। अगर आपको ज़रूरत है हीलिंग सेशन की, आपको लगता है कि आपको ये करनी चाहिए, तो आप उसको ज़रूर कीजिए, बुक कराइए सेशन मेरे से, मैं आपको साधना प्रैक्टिसेस बताऊंगी। फोर्थ कार्ड देखते हैं, वाराही पद। बहुत ही बेनिवलेंट कार्ड आया है। माता रानी के हाथ में एक बेबी भी है। तो ये जो डेफिनेटली ये फ्यूचर का कार्ड होता है। फ्यूचर में यू विल बी अ मदर, जो भी डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं, यू विल बी अ मदर ऑफ चाइल्ड ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। डेफिनेटली ये कॉन्फर्मेशन है, आपको एक बेबी मिलने वाला है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और आपका यही फ्यूचर है, आपका यही विजन है आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, दैट यू को क्रिएट अ फैमिली विद ईच अदर। चलिए देखते हैं माँ वाराही हमसे क्या बोलना चाह रही हैं। द नॉलेज ऑफ लाइफ। ओके, Sri Varahi has a benevolent nature and she has the face of a female boar. जी, उनका एक वराह का सर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। She is in the circle of 64 yognis and also belong to the 7 or 8 matrika.
She appears holding a child born on her lap and performing a mudra of protection. Her energy flows in the region of navel and helps to balance the lower chakras. She is the mother of following sounds: pa, pha, ba, bha, ma. As a yogini with the animal head, she is supposed to help in detaching the body from ego by experiencing the energy circulating in the lower body. The mind is decapitated and replaced by the head of a boar. This animal knows how to look for food hidden under the ground. This is symbol of focusing attention on sacral region and navel by drawing attention to the lower chakras before and after meditation. Sri Varahipad introduces the practitioner to the experience of non-duality. थैंक यू सो मच माँ। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को इस वक्त, उनको अपने दो चक्रास पे काम करना है। फर्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेकंड इज सैक्रल सैक्रल चक्रा, जो कि जस्ट नेवल से नीचे होता है। दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ द क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअल एनर्जी इन आवर बॉडी। तो माँ वाराही यही कह रही है कि आपको ये दोनों चक्रास बैलेंस में लाने हैं। और आपका जो फ्यूचर है वो यही है कि आपको, देखिए सारे कार्ड्स कनेक्टेड हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना है। नेगेटिविटी हटाइए, चाहे वो जलन हो, ईर्ष्या हो, डर हो, कुछ भी हो, उसको हटाइए। अपनी पावर में आइए, फोकस बढ़ाइए अपना, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए, अपनी पावर को मेंटेन करना सीखिए, उसको मास्टर करना सीखिए। तो ही आपका विजन, आपका फ्यूचर जो है वो इस तरीके का दिखेगा। पर अपनी ईगो को हमेशा चेक में रखिए। अपनी ईगो को अपने रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देना है आपको। ओके, एंड यू हैव टू थिंक लाइक अ मदर। You have to think like a mother in this relationship. You have to forgive many things that your divine masculine might have said to you. आपको उन चीज़ों को भूलना होगा। And like a mother, you have to be so compassionate towards your relationship, your partner, that you have to forgive him for all of the things he did unknowingly. Keep your ego in check, but your power and strength shall always remain there. इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको अपनी नेगेटिविटी हटानी है, अपनी ईगो पर चेक रखना है और अपनी पावर को कभी नहीं भूलना है। तो यही मैसेज है आज की इस रीडिंग में। और अगर आपको जो डिवाइन पावर्स ये योगिनी माताएं हमको चैनल करने के लिए बोल रही हैं, अगर आपको वो चैनलाइज करनी है अपनी बॉडी में, तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और आपका हीलिंग प्रोसेस मैं अगर एक्सेलरेट कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। ये थी रीडिंग जो कि हम 4 कार्ड्स की रीडिंग करते हैं योगिनी ओरेकल से। इसी की तरह हम 12 कार्ड्स की 8 कार्ड्स की रीडिंग भी करते हैं, विच इज़ फॉर होल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए चाहिए रीडिंग, तो आप 4 कार्ड्स वाली रीडिंग हमसे बुक करा सकते हैं। और अगर आपको पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए रीडिंग, तो आप वो 8 कार्ड्स वाली रीडिंग भी मुझसे बुक करा सकते हैं। दैट इज़ फॉर होल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। फुल मून पर बहुत प्यारी एनर्जीज आई हुई हैं। प्लीज़ सारी योगिनी माताओं को हम थैंक्स करते हैं। थैंक यू सो मच माँ कि आपने हमें ये गाइडेंस दी आज फुल मून पर। थैंक यू सो मच माँ काली, divine mother, the mother of universe. Thank you so much for your blessings, uh, for your divine grace. Thank you so much ma for connecting with us with these energies, these divine perceptions. Thank you so much. प्लीज़ पीपल जो भी आप लोग ये देख रहे हैं रीडिंग, आप प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा। माँ काली को थैंक यू प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। जय माँ काली।